हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यूपी आयुष काउंसलिंग 2025 की। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर क्या यूपी आयुष की काउंसलिंग जुलाई में स्टार्ट होने वाली है या अगस्त में होने वाली है, क्या कोई नोटिफिकेशन आया है, क्या कोई अपडेट आया है कि नहीं आया है, उसके बारे में हमें बताइए। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यूपी काउंसलिंग आयुष की 2025 की जो एक्सपेक्टेड डेट आ रही है सामने, अभी बताया जा रहा है, वो है 10 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक। 10 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक। और इसका जो क्लियर नोटिफिकेशन है वो आपका अप्रोक्स आ जाएगा 8 अगस्त तक आ जाएगा। चांस है कि 8 अगस्त तक आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इसका जो एक्सपेक्टेड डेट है काउंसलिंग की, आयुष काउंसलिंग की, वो 10 अगस्त से 15 अगस्त से चालू हो सकती है। तो दूसरी बात है कि प्यारे बच्चों, आपको इसमें समझना भी है कि इसका प्रोसीजर क्या रहेगा आयुष काउंसलिंग का, ठीक है ना। और तीसरी पॉइंट इसमें रहेगी कि इसका कट ऑफ कितना जाने वाला है, या कट ऑफ की सीधी बात ना करें, इसमें चॉइस फिलिंग कैसे होगी, क्या हो सकती है चॉइस फिलिंग। तो इन सब के बारे में आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। कुछ पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है जो हमारे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको कहीं से भी डाउट आता है तो आप उस चीज़ को यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोसेस इसका क्या है, ठीक है ना। तो प्रोसेस मैं आपको बताऊं कि यहाँ सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे यूपी के रजिस्ट्रेशन चालू हो गया, आप कर भी रहे होंगे, ठीक है ना। 18 जुलाई से चालू हुआ है, उसको आप देख रहे होंगे। वैसे ही सेम यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन होगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा, ठीक है ना। यहाँ डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद। उसके बाद फिर उसका पेमेंट होगा। पेमेंट में कैसे होगा, जैसे रजिस्ट्रेशन फीस है आपके 2000 अप्रोक्स रहेंगे। अगर 2024 का देखा जाए तो वहाँ पे 2000 थे, अप्रोक्स वही रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन फीस वही 2000 रहेगी आपकी। और अगर आप गवर्नमेंट से जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के लिए 20,000 रहेगा आपकी सिक्योरिटी फीस। और वहीं पे अगर हम प्राइवेट की बात कर लें तो वहाँ पे 50,000 होता है, ठीक है ना। तो इसका प्रोसेस कैसे हुआ, पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, उसके बाद आप पेमेंट करेंगे रजिस्ट्रेशन फीस जो कि 2000 है। और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए रहेगा तो आप उसको 20,000 वहाँ पे आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगा। और अगर प्राइवेट के लिए जाते हैं तो आपको 50,000 सिक्योरिटी देना पड़ेगा। ये इतना इसका डिफरेंस होता है, जो कि 2024 का आप देख सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड होता है और उतना ही अप्रोक्स रहेगा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा बढ़ेगा घटेगा नहीं। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। इस चीज़ को आप पहले से समझ लेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको रजिस्ट्रेशन करते समय आयुष काउंसलिंग में। तो इसलिए पहले से प्रिपेयर हो जाए कि यहाँ पे आपकी 10th की मार्कशीट होने वाली है, 12th की लगेगी, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, और मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर फिटनेस सर्टिफिकेट। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके रहने वाले हैं यहाँ पे बेसिकली। तो आप इस डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही आप प्रिपेयर करके रखें। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसको भी बनवा लें। मेडिकल या फिर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उस चीज़ को भी पहले से बनवा के रख सकते हैं। दूसरी चीज़ है फिर यहाँ पे मेरिट लिस्ट। तो प्यारे बच्चों, अभी इसकी मेरिट लिस्ट नहीं आई है। जैसे यहाँ पे MBBS के लिए यानी कि ऑल स्टेट कोटा जो MCC करवा रही है, उसकी काउंसलिंग के बाद ही हमारा यहाँ पे आयुष काउंसलिंग चालू होगी, ठीक है ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है, पूछते हैं कि सर क्या हमें आयुष काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितने कॉलेज चॉइस फिलिंग में लाने चाहिए, भरने चाहिए, और कितने प्राइवेट कॉलेज में। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको मेरा जो एक ओपिनियन है, मेरा जो राय रहेगा कि आप इसमें 5 प्राइवेट कॉलेज भर देना, ठीक है ना। और अगर गवर्नमेंट की बात आए तो आप उसमें जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज आपके आते हैं अपने स्टेट में उतना आप भर दो, कहीं ना कहीं तो आपको अलॉट हो ही जाएगा सीट, ठीक है ना। तो चॉइस फिलिंग का में जरूर ध्यान रखें कि आपको प्राइवेट कॉलेज एटलीस्ट 5 तो भरो ही, 5 से कम मत भरो, ठीक है ना, उससे ज़्यादा भर देना। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात आ जाए तो वहाँ पे लगभग सारे डाल देना जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं आपके यहाँ आपकी स्टेट में। तो आई होप आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ में आया होगा कि जो आयुष काउंसलिंग की एक्सपेक्टेड डेट आने वाली है वो है 10 से 15 अगस्त की, और उसका नोटिफिकेशन हमें लगता है 8 अगस्त तक आ जाना चाहिए। उसके बाद फिर ये सब होने के बाद, ये सब प्रक्रिया होने के बाद
जब आप चॉइस फिलिंग कर लेंगे उसके बाद हमारा फिर होगा क्या, सीट अलॉटमेंट होगा। फिर आप जाओगे सीट लेने, ठीक है ना। और फिर आप जब इसके सीट के लिए कहाँ जाओगे, NHMC जाओगे आप, तो वहाँ पे ये आपका कहाँ है, लखनऊ में है, ठीक है, नोडल सेंटर में। और वहाँ पे आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं और वहाँ पे फिर आप अपने पूरी जितनी फीस होती है उसको आप वहाँ पे पेड करते हैं। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपका कहीं पे कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको पूरा यहाँ पे आंसर दूंगा। अगर वीडियो के माध्यम से हो सकता है दूसरा वीडियो बना के आपको दे दूंगा, आपने जो कमेंट किया रहेगा, अगर जो आपको नहीं समझ में आया रहेगा, अदरवाइज कमेंट के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, अगर जो चीज़ ना समझ में आए आप उसको कमेंट कर दें, हम आपको कैसे समझा पाते हैं, आप कैसे समझ पाते हैं, उसके लिए मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट से, ठीक है प्यारे बच्चों। आई होप आपको ये आयुष काउंसलिंग का जो अपडेट है अभी तक का आपको समझ आया होगा। अगर प्यारे बच्चों अगर अपडेट अच्छा लगा तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दो जो आयुष काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं अपडेट के लिए, ठीक है। तब तक के लिए अभी तक धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।